ओए वॉशरूम में गई। बेड के नीचे चली गई। हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी हमेशा की तरह ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। और आप सभी को पता है कि काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 2-3 दिन हो गए हैं तो क्लीनिंग, सारे रूम की अच्छे से क्लीनिंग तो हो गई थी। सारी डस्टिंग वस्टिंग सब कर दिया था। मतलब मैट से लेके कर्टन तक सब, बेड शीट वगैरह सब धो दिए हैं। जितना भी गंद कबाड़ था बेड खोल के अंदर से, ये भी सारे झाड़ दिए, साफ़ कर दिए। मतलब कि दिवाली तक का काम सारा ख़त्म कर दिया। पिछली बार आप सभी को पता मेरे साथ क्या हुआ था, कितनी बुरी हालत हुई थी। क्योंकि पिछली बार ना मैंने अकेली ने सारा, मतलब जो क्लीनिंग वाला काम था, जो भी था ना, सारी मतलब कि अपने आप ही सारी जिम्मेदारी ले रखी थी वीडियो के चक्कर में कि सारे रूम में मैं मतलब एक एक करके साफ़ करूँगी, डीप क्लीनिंग। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना मैंने समझदारी से काम लिया। समझदारी से इसलिए काम लिया क्योंकि इनकी भी 2-3 दिन की छुट्टी थी। और फिर मैंने सोचा कि छुट्टियां तो है ही, और जो घर के दिवाली के काम हैं सारे के सारे फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अभी सारी मतलब मैट से लेके कर्टन तक सारे धो दिए थे सारे। मतलब कि काम तो ये जो कपड़े धोने वाला भी था, यानी कि बेड शीट वगैरह वैसे तो डेली यूज़ के तो होते ही हैं। और जो बेड शीट वगैरह थी, कर्टन थे, मैट थे, सारे जितने भी सारे हमने धो दिए। मतलब एक दिन में तो नहीं सारा काम हुआ, क्योंकि जो हमारे कर्टन वगैरह थे, मैं कभी इनको मतलब वॉशिंग मशीन में नहीं डालती। पहले शुरू में डाले थे तो मुझे मतलब अच्छा ही नहीं, मतलब अच्छे से साफ़ भी नहीं हुए। और जो इनके ये रिंग्स थे, ये सारे के सारे ना मतलब ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मेरा यही है कि जब भी मैं कर्टन वगैरह धोती हूँ तो हाथ से ही कर लेती हूँ, मतलब हाथ से ही धोती हूँ। इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, थोड़ा थोड़ा सर्फ में मतलब कि हो ही जाते हैं साफ़ अच्छे से। मतलब हाथ से ज़्यादा ठीक रहते हैं, इसलिए मैं कर्टन हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। और जब मतलब जिम्मेदारी अपने ऊपर हो, और हाँ मतलब अपना घर समझ के, अपना घर समझ के ना, अपना सामान, घर का सामान समझ के कोई काम करे ना, तो फिर वो यही रहता है कि हमारी ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, है ना। फॉर्मेलिटी नहीं होती उसमें, फिर यही होता है कि हम हाँ अच्छे से अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालें, है ना। तो फिर मैंने हाथ से ही 2 दिन तक, मतलब कि ये लगातार कपड़े धोने वाला काम, हमारा कपड़े तो यही कर्टन बेडशीट वगैरह, ये काम 2 दिन तक चलता रहा लगातार। क्योंकि भाई फिर मैं धो तो एक ही दिन में देती थी, पर फिर सुखाने की दिक्कत थी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे तो फिर सुखाने की भी दिक्कत थी। और फिर इसलिए मैंने 2 हिस्सों में कपड़ों को धोया था। और फिर इनको लगा दिया भाई। और ये ईशांत का रूम है, उधर से सोफ़ा एरिया भी झाड़ दिया। मतलब सोफ़े के कपड़े सारे धो दिए थे, वो भी झाड़ के लगा दिए। यानी कि सारा जो काम था उधर से, वो बेडरूम हमारा और सोफ़ा एरिया, और ये ईशांत का रूम है। हालांकि इसमें ईशांत कम ही आता है, मूड ही बंद है भाई। जब उसका मन करता है तब आके यहाँ थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेता है, नहीं तो फिर उसको वहीं बैठना होता है जहाँ हम बैठते हैं। ऐसे नहीं भी हाँ अपने रूम में आके अलग से स्टडी कर ले थोड़ी बहुत, ना ऐसा नहीं है। और नाम हमने इस रूम को ईशांत का रूम दे रखा है, पर ईशांत इस रूम में नहीं टिकता। तो इस रूम की मैं साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी। सफाई आप सभी को पता है, हालांकि सफाई वगैरह हो चुकी है। अब तो झाड़ू वगैरह भी लगा हुआ था, बस मुझे पोछा पोछा लगाना था। और वाइपर से ही है कि चलो बेड के नीचे भी साथ के साथ ना पोछा लग जाता है ना।
तो लो जी, हमारा ये रूम भी साफ़ हो चुका है। भाई बहुत मेहनत का काम है ना। इतना आसान नहीं होता घर को संभालना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, जो हर कोई नहीं निभाता। शहरों में तो भाई बिल्कुल भी नहीं कोई निभाना चाहता। अपने वही है, मेड लगा के रखते हैं भाई झाड़ू पोछे के लिए, बर्तनों के लिए। पर मैंने आज तक नहीं लगाई। मैं अपना काम अपने आप ही करती हूँ अपने घर का, मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ से एक ना जो दीवार पे पांडा के ऊपर जो सीनरी लगी हुई थी, एक निकल के गिर गई, तो वो अभी तक नहीं लगी भाई। तो कई काम ऐसे हो जाते हैं ना, याद नहीं रहते। तो मैं मार्केट भी जाना है तो लिख लूँगी सामान जो जो मुझे लेके आना है। तो डबल साइड वाली टेप मेरे पास नहीं थी, ये उससे लगेगी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो बाज़ार गई थी और ये तो जाते ही हैं, पर मेरे याद नहीं रही भाई मंगवानी। तो ये रूम भी हमारा क्लीन हो चुका है और लाइटें वगैरह, पंखा बंद करके अब चलेंगे हम। किचन भी होगी, बस थोड़ा सा वही लास्ट वाला रूम रह जाता है मेरा। और यहाँ से ये मेज एक साइड करके बस यहाँ वाला काम रह जाता है। किचन में भी हो गया और उस रूम में, टीवी वाले रूम में, जिसमें हमारे 24 घंटे बीतते हैं। मतलब ज़्यादातर हम जिसमें टीवी है ना उसी रूम में रहते हैं। और हालांकि टीवी नहीं चलाते, फिर भी मतलब शुरू से ही, जब से हम इस घर में आए हैं, शुरू से ही उसी रूम में रहते हैं। बाकी हमारा ज़्यादातर टाइम उसी में पास होता है और कहीं नहीं। तो उसके भी मैंने लाइट और पंखे बंद कर दिए। तो यहाँ सामने रह गया थोड़ा सा पोछा और एक रूम रह जाता है। तो ये भाई साथ के साथ ना, अगर आप वीडियो भी ध्यान से देख रहे होंगे ना, साथ के साथ होम टूर भी हो गया। वैसे भाई कमेंट आते हैं कि अपने घर का होम टूर दीजिए, तो टाइम नहीं मिल पाता भाई। देखते हैं दिवाली तक कोशिश करेंगे, अगर होम टूर की वीडियो बन गई तो ठीक है, अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर अलग से बाद में देखते हैं जैसा भी होगा। और यहाँ से भी ये साफ़ कर देते हैं और फिर चलते हैं लास्ट रूम में। किचन वगैरह भी हो चुकी है। तो अब ना मेरे पास ज़्यादा काम नहीं रहा, मतलब दिवाली तक की सफाइयाँ होगी। काम अब क्या रह गया, काम मेरा अब यही है, शॉपिंग वगैरह करने की रह जाएगी। क्योंकि पिछली बार हालत बहुत ख़राब हो गई थी भाई, ना तो फिर अच्छे से मेरी शॉपिंग हुई थी। आप सभी को पता है, मतलब लास्ट में आके तो इतनी थकावट हो गई थी पूछिए मत। क्योंकि सारे त्यौहार एक साथ आ जाते हैं, ईशांत का बर्थडे भी उसी में आ जाता है। त्योहारों के बीच में कभी कोई से त्यौहार पे आ गया, कभी कोई से पे। और पिछली बार तो दिवाली वाले दिन आया था, और अब की बार जो है, अब की बार आया है, मतलब कि एक बार होली अष्टमी पे भी आया था, आप सभी को पता होगा। और अब की बार जो आया है वो ना, मतलब होली अष्टमी से एक दिन बाद, यानी कि 24 की तो होली अष्टमी है और 25 को ईशांत का बर्थडे। और ईशांत ने भाई कह दिया कि उसको चाहिए फ़ोन। अभी देखते हैं फ़ोन लेना है कि क्या लेना। वैसे ईशांत को समझा के देखेंगे भाई, अभी फ़ोन रहने दे। और अगर हमारा भी मन किया कि चलो दिलवा देते हैं, तो फ़ोन भी ईशांत को दिलवा देंगे। पर ईशांत को बताएंगे नहीं, सरप्राइज़ देंगे एकदम से। और बाकी भाई यही है, अब शॉपिंग का हमारा काम शुरू हो जाएगा। बाकी तो सारे काम ये हो गए जी, मतलब जो हमारे किचन के जो गीज़र वगैरह, वो भी ऊपर से काफ़ी गंदा हो जाता है, वो भी आरओ भी, मतलब सारा साफ़ कर दिया। पीछे के लिए ना कोई काम नहीं छूटा है भाई। अब तो बस अपनी शॉपिंग करनी है, मस्ती करनी है, हर रोज़ मार्केट जाना है। ये काम रह गया अब की बार। तो अब की बार वो वाली हालत मेरी नहीं होगी, तो समझदारी से काम हो गया। और ये भाई पोछे वगैरह लग गए, एक रूम रह गया। और जब मैं पोछे लगा रही थी ना, तो अभी मैं लाइटें बंद करने आ गई इधर, है ना, तो फालतू की जग रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो लाइटें बंद कर दूँ। और जब मैं इस रूम में आई थी ना, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है। वैसे तो मैं डरते डरते ये कर्टन खोलती, तो अब की बार मुझे ऐसा लगा था कि अब यहाँ छिपकलियाँ नहीं है, और फिर से यहाँ छिपकली आ गई थी भाई। और छिपकलियों से ना मुझे बहुत बहुत डर लगता है। इतना डर तो ना मुझे
सांप से नहीं लगता जितना मुझे छिपकली से लगता है। ये तो मेरी दुश्मन है बहुत बड़ी। और ये इधर भाई वॉशरूम का डोर खुला था, मैंने सोचा चलो छिपकली को पीछे भगा के डोर लगा देती हूँ। तो वो डोर से ना एकदम बेड के नीचे चली गई थी। तो अब मुझे यही था कि बेड के नीचे चली गई, अब तो कुछ नहीं कहेगी। और जब मैं पोछा लगा रही थी ना तो वो ये आ गई थी। और मुझे तब तक भी चैन बिल्कुल नहीं आता जब तक छिपकली को मैं बाहर ना कर दूं। और ये काम ना मेरे बिना कोई नहीं करता। तो मैं कई बार ईशांत के पापा को बोलती हूँ जैसे छिपकली आ गई ना अंदर की, बाहर निकाल दो, वो नहीं निकाल लेंगे। ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है, चाहे मुझे जितना मर्जी डर लगे, पर ये छिपकली ना मुझे ही बाहर निकालनी होती। एक सीन तो छिपकली का बिल्कुल कट ही गया था, कैमरा ऑफ था, नहीं तो उसमें तो मुझे इतना डर लगा था। जो ये बास्केट रखी है ना बेड पे, इसके नीचे ही बैठ गई थी वो, और ये नीचे रखी थी। तो इसलिए कह रही छिपकली से ना मुझे बहुत डर लगता है। तो किचन वगैरह तो मेरी साफ़ मैंने कर दी थी पोछा लगाने से पहले। तो थोड़े से बर्तन वगैरह रह गए थे और इसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो फिर यही है, दोपहर का खाना वाना हो जाता है, ईशांत के आने का टाइम हो जाता है। मतलब इतनी जल्दी तो नहीं होता जितनी जल्दी, अभी तो सुबह मेरा काम मतलब सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाता है। जब ये स्कूल जाते हैं ना फिर तो मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि इनके जाते जाते ही मैं काफ़ी सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। और जब ये घर होते हैं फिर मेरे काम सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि फिर खाना खाने वाला इनका सारा सिस्टम ख़राब ही हो जाता है। टाइम पे खाना नहीं खाते तो फिर किचन गंदी, तो सारे काम ही मतलब अधूरे रह जाते हैं। तो बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए थे। तो बर्तनों के साथ साथ मैं अपनी जो ये किचन की सिंक है ना, तो ये भी साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ।